आज है 20 जुलाई 2025 दिन रविवार। वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज एमपी। चलिए देखते हैं मध्य प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले आप न्यूज को कहां से देख रहे हैं हमें कमेंट में बताना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही हमारे फेसबुक पेज को भी फॉलो करें। फेसबुक पेज का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। इंदौर के सफाई मित्रों को तोहफा, हर महीने 1000 रुपए स्वास्थ्य मद में। इंदौर नगर निगम ने सफाई कर्मियों को बड़ी सौगात दी है। स्वच्छता में लगातार 8वीं बार नंबर 1 बने इंदौर के 7500 सफाई मित्रों को अब हर महीने 1000 रुपए अतिरिक्त स्वास्थ्य मद में दिए जाएंगे। दिल्ली से स्वच्छता ट्रॉफी लेकर लौटे महापौर पुष्यमित्र भार्गव ने ये घोषणा राजवाड़ा में देवी अहिल्याबाई की प्रतिमा पर माल्यार्पण के बाद की। मोहन यादव का स्पेन दुबई दौरा। मध्य प्रदेश के सीएम डॉक्टर मोहन यादव का स्पेन और दुबई दौरा राज्य के लिए टेक्सटाइल, टूरिज्म और टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में टर्निंग पॉइंट साबित हो सकता है। इस यात्रा के दौरान 30 मिनट और 24 घंटे के भीतर कई अहम एमओयू साइन किए गए। मैड्रिड और बार्सिलोना में सीएम ने वैश्विक कंपनीज के साथ 1-to-1 मीटिंग की। भोपाल में ओल्ड अशोका गार्डन अब रामबाग, विवेकानंद पार्क का चौराहा बनेगा विवेकानंद चौक। भोपाल नगर निगम परिषद की 24 जुलाई को होने वाली बैठक में शहर के 2 प्रमुख स्थानों के नाम बदलने का प्रस्ताव रखा जाएगा। ओल्ड अशोका गार्डन का नाम अब रामबाग किया जाएगा, जबकि विवेकानंद पार्क के पास स्थित चौराहा विवेकानंद चौक कहलाएगा। ये कदम पुराने शहर के सांस्कृतिक और ऐतिहासिक पहचान को नया स्वरूप देने के उद्देश्य से उठाया जा रहा है। ई अटेंडेंस का विरोध करने वाले अतिथि शिक्षकों पर होगी कार्रवाई। मध्य प्रदेश में ई अटेंडेंस का विरोध करने वाले अतिथि शिक्षकों के खिलाफ वैधानिक कार्रवाई की जा सकती है। संचालक लोक शिक्षण भोपाल ने सभी जिलों के कलेक्टर और एसपी के नाम लिखे पत्र में ई अटेंडेंस का विरोध करने वाले अतिथि शिक्षकों के खिलाफ वैधानिक कार्रवाई की मंशा जाहिर की है, जिससे अतिथि शिक्षकों में हड़कंप मच गया। हालांकि उक्त पत्र अभी एसपी कलेक्टर तक नहीं पहुंचा है। मध्य प्रदेश में किसानों को रुला रही खाद, डिमांड और सप्लाई में जमीन आसमान का अंतर। मध्य प्रदेश के कई जिलों में खाद की भारी किल्लत से किसान बेहाल हैं। हरदा, बड़वानी, खंडवा, शिवपुरी, अशोकनगर और विदिशा जैसे जिलों में अन्नदाता को लंबी कतारों और घंटों के इंतजार के बाद भी खाद नहीं मिल पा रही है। बारिश में भीगते हुए सुबह 4 बजे से लाइन लगाने के बावजूद किसानों को खाली हाथ लौटना पड़ रहा है। मोहन यादव का क्लीन सिटी इंदौर का तोहफा, यूनिफॉर्म मोबिलिटी कार्ड से सफर होगा आसान। मुख्यमंत्री मोहन यादव की सरकार ने इंदौर वासियों के लिए सफर को स्मार्ट और आसान बनाने की तैयारी कर ली है। जल्द यूनिफॉर्म मोबिलिटी कार्ड लॉन्च किया जाएगा, जिससे लोग ऑटो, बस, मेट्रो, रिक्शा और निजी परिवहन सेवाओं जैसे ओला, उबर में भी एक ही कार्ड से पेमेंट कर सकेंगे। ये कार्ड शॉपिंग कार्ड की तरह काम करेगा, जहां टच करो और पेमेंट हो जाए। मध्य प्रदेश में कभी भी लागू हो सकती है एनआरसी, मुफ्ती आजम ने जारी किया चेतावनी पत्र। मध्य प्रदेश में एनआरसी लागू होने की आशंका को लेकर मुस्लिम धर्मगुरु मुफ्ती आजम डॉक्टर मौलाना मोहम्मद मुशाहिद रजा ने एक चेतावनी पत्र जारी कर दिया है। ये पत्र जबलपुर समेत प्रदेश भर में मुस्लिम समाज तक पहुंचाया जा रहा है। इसमें उन्होंने सीएए, एनआरसी और एनपीआर को लेकर चिंता जताई है और नागरिकों से जरूरी दस्तावेज तैयार रखने की अपील की है। 2030 तक बदल जाएगी मध्य प्रदेश की तस्वीर, शहरों में दिखेगी हरियाली की चादर। मध्य प्रदेश सरकार 2030 तक राज्य के शहरों की हरियाली से ढकने की तैयारी में है। अर्बन ग्रीन पॉलिसी के तहत अब पार्क से लेकर घरों की छतों तक हरियाली अनिवार्य की जाएगी। इस कदम से बढ़ते तापमान, वायु प्रदूषण और कार्बन उत्सर्जन पर रोक लगेगी। बिना मान्यता चल रहे स्कूल की जांच शुरू, एकलव्य स्कूल को नोटिस। नगर में बिना मान्यता के छोटे छोटे दुकानों में स्कूल संचालित किए जा रहे हैं। शिकायत के बाद कलेक्टर के निर्देश पर शहपुरा के निजी स्कूल की जांच शुरू हो गई। बीआरसी आशीष साहू के नेतृत्व में 5 सदस्यीय टीम, जिसमें बीओ और बीआरसी के सदस्य शामिल हैं, 2 दिनों से स्कूल की मान्यताओं और भौतिक सुविधाओं की जांच कर रही है। मध्य प्रदेश बनेगा ऑयल सीड हब, किसानों को बाजार से दुगनी कीमत देगा नया बीज प्रोजेक्ट। मध्य प्रदेश जल्दी ऑयल सीड हब बनने की दिशा में बड़ा कदम उठाने जा रहा है। सरकार के नए प्रोजेक्ट के तहत 3 जिलों में किसानों को सोयाबीन, सरसों और मूंगफली के बीज खुद उगाने का अवसर मिलेगा। ये बीज किसान सरकार को बेचेंगे, जो आगे दूसरे किसानों को आपूर्ति करेंगे। इससे किसानों को बाजार मूल्य से दुगनी कीमत मिलेगी।
आयुष विभाग के सरकारी मेडिकल कॉलेज के डॉक्टर्स को टेबल वर्क से हटाकर पढ़ाने और इलाज में लगाया जाएगा। मध्य प्रदेश सरकार ने मेडिकल कॉलेजेस में कार्यरत प्रोफेसर और डॉक्टर्स को लेकर बड़ा फैसला किया है। अब ऐसे डॉक्टर जो केवल ऑफिस बैठकर प्रशासनिक काम करते हैं, उन्हें दोबारा पढ़ाई और इलाज से जुड़ी सेवाओं में लगाया जाएगा। सरकार का मानना है कि डॉक्टर्स और प्रोफेसर्स को मरीजों और छात्रों से दूर बैठाकर बाबूगिरी करवाना मेडिकल सेवाओं और शिक्षा दोनों के लिए ही नुकसानदायक है। राजा भोज एयरपोर्ट से नोएडा, नवी मुंबई समेत 13 शहरों के लिए डायरेक्ट कनेक्टिविटी। विंटर सीजन में भोपाल के राजा भोज इंटरनेशनल एयरपोर्ट को इंटरनेशनल के साथ रीजनल कनेक्टिविटी भी मिलने जा रही है। भोपाल से करीब 13 शहरों के लिए डायरेक्ट फ्लाइट शुरू होगी। इंडिगो एयरलाइंस इंदौर के देवी अहिल्याबाई होलकर एयरपोर्ट से दुबई जाने वाली उड़ान को भोपाल से लिंक कर देगी। आदिवासियों की जमीन पर जबरन बना सोलर प्लांट, प्रशासन ने की रातों रात सीलिंग कार्रवाई। मध्य प्रदेश के मसाया गांव में आदिवासी किसानों की जमीन पर जबरन कब्जा कर बनाए गए निजी सोलर प्लांट को जिला प्रशासन ने शुक्रवार देर रात सील कर दिया है। जांच में साफ हुआ कि कंपनी ने बिना सहमति और मुआवजे के आदिवासियों की सैकड़ों एकड़ जमीन पर प्लांट खड़ा किया। ग्रामीणों का आरोप है कि उन्हें धोखे से दस्तखत कराए गए और कोई सार्वजनिक सुनवाई भी नहीं हुई। एमपी के म्यापुर गांव में 2 महीने से अंधेरा, आदिवासी परिवारों की नींद उड़ी। गुना जिले के म्यापुर गांव में 2 महीने से बिजली गुल है। आदिवासी बाहुल्य इस गांव में ना तो रोशनी है और ना ही कोई मूलभूत सुविधा। चुनाव से पहले बिजली कंपनी ने डीपी लगाई, लेकिन बाद में उसे ये कहकर हटा लिया गया कि ये स्वीकृत नहीं है। अब गांव के लोग रात भर सांप बिच्छू के डर में जागकर पहरा दे रहे हैं। सबसे चिंताजनक बात तो ये है कि पहले अवैध रूप से 200 से 500 रुपए तक वसूले जाते थे, अब बिजली भी नहीं है। ग्रीन सिटी बनने की तैयारी में इंदौर, 3 साल में शहर ने 250 टन सूखा कचरा किया कम। इंदौर शहर अब ग्रीन सिटी बनने की तैयारी में जुटा है। दिल्ली में स्वच्छ सर्वेक्षण के सम्मान समारोह के बाद हुई राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में इंदौर निगम ने अपने ग्रीन सिटी बनने वाले का भविष्य रोड मैप बताया है। इसमें कचरे के साथ पानी व ऊर्जा के मॉडल पर काम किया जाएगा। शहर की लगातार बढ़ती आबादी, भौगोलिक स्तर पर शहर के होते विस्तार के कारण इंदौर बढ़ते कचरे को कम करने के लिए अभी से प्रयासरत है। एमपी के शहर में कांवड़ यात्रा के चलते सोमवार को बंद रहेंगे सभी स्कूल। मध्य प्रदेश के जबलपुर से गुजरने वाली कांवड़ यात्रा को मद्देनजर रखते हुए जिला शिक्षा अधिकारी की ओर से 21 जुलाई सोमवार को सभी स्कूल की छुट्टी घोषित की गई है। जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा यह आदेश सभी राजकीय, निजी, सीबीएसई, आईसीएसई स्कूल पर लागू होगा। एमपी में अफसरों की अवैध संपत्तियों का खुलासा करेगी कांग्रेस। एमपी में कांग्रेस की सक्रियता जारी है। पार्टी ने विधानसभा सत्र के दौरान बीजेपी की सरकार को सदन से लेकर सड़क तक घेरने की तैयारी कर ली है। बीजेपी के कार्यकाल में हुए घोटालों, भ्रष्टाचारों के प्रमाण जुटाए गए। इसमें व्यापम घोटाला, आजीविका मिशन घोटाला, खाद बीज घोटाला, नर्सिंग घोटाला सहित कुल 52 मामले हैं। करणी सेना पर लाठीचार्ज के विरोध में पूरा शहर बंद, चप्पे चप्पे पर पुलिस तैनात। मध्य प्रदेश के हरदा जिले में 13 जुलाई को करणी सेना और राजपूत समाज के लोगों को छात्रावास के भीतर घुसकर लाठीचार्ज किया गया था। उसी के विरोध में राजपूत समाज सहित सर्व समाज के लोगों ने मौन रैली निकाली। लाठीचार्ज के विरोध में पूरा शहर बंद है। सुबह के दुकानों के शटर नहीं खुले। सुबह से समाज के लोगों ने व्यापारिक से दुकानें बंद रखने की अपील की। एमपी के शहर में बनेगा ऑक्सीजन पार्क, 12 एकड़ में होगा स्थापित। मध्य प्रदेश की आर्थिक राजधानी इंदौर में ऑक्सीजन पार्क की स्थापना की जाएगी। इसके लिए 12 एकड़ जमीन चिन्हित कर ली गई। ऑक्सीजन पार्क के साथ ही इलेक्ट्रिक चार्जिंग स्टेशन भी बनाया जाएगा। राजधानी भोपाल में भी ऑक्सीजन पार्क को स्थापित करने के लिए निर्देश दिए गए हैं। डेटा सेंटर बनाने के लिए एमपी में विदेशी कंपनी करेगी बड़ा निवेश। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव का स्पेन के बार्सिलोना में दौरा गजब का रहा। उनकी बातों से प्रभावित होकर टेक कंपनी सबमर टेक्नोलॉजीज ने तुरंत एमओयू साइन कर दिया। यह एमओयू एमपी सरकार और सबमर के बीच हुआ। इसका मकसद एमपी में निवेश को बढ़ावा देना है। कंपनी एमपी में टिकाऊ डेटा सेंटर बनाएगी। भोपाल प्रशासन का बड़ा फैसला, स्कूल्स में रिक्शा पर प्रतिबंध लगाएगा।
शहर की ट्रैफिक व्यवस्था को सुधारने के लिए कंट्रोल रूम में एक मीटिंग हुई। सांसद आलोक शर्मा ने जिला प्रशासन, पुलिस, नगर निगम, पीडब्ल्यूडी विभाग के अधिकारियों के साथ मिलकर कई महत्वपूर्ण फैसले किए। मीटिंग में लेफ्ट टर्न को सुधारने, ई रिक्शा पर नियंत्रण रखने, ट्रांसफार्मर हटाने और पार्किंग व्यवस्था को ठीक करने जैसे मुद्दों पर बात हुई। पीडब्ल्यूडी अधिकारियों को उनके अधूरे प्लान के लिए फटकार लगाई गई और उन्हें एक हफ्ते में ट्रैफिक एक्सपर्ट्स के साथ मिलकर लेफ्ट टर्न सुधार का प्लान पेश करने का निर्देश दिया गया। भोपाल से सागर का सफर होगा आसान, सरपट दौड़ेंगी गाड़ियां। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से सागर का जल्द ही सफर आसान और आरामदायक हो जाएगा। भोपाल सागर के बीच हाईवे निर्माण का काम तेजी से चल रहा है। कुल 6 टुकड़ों में बन रहे इस हाईवे का मोरी कोड़ी से विदिशा तक बन रहे खंड का काम लगभग 85% पूर्ण हो चुका है। उम्मीद है कि इस पर से नए साल के पहले महीने से आवागमन भी शुरू हो जाएगा। एमपी का सबसे खतरनाक सफर, 64 खूंखार भागों के बीच से गुजरेंगे 7 लाख लोग। मध्य प्रदेश की सबसे खतरनाक धार्मिक यात्रा 19 जुलाई यानी शनिवार से प्रारंभ हो गई। पचमढ़ी के नागद्वारी मंदिर की ये यात्रा से 29 जुलाई तक चलेगी। घने जंगलों और पहाड़ियों से होते हुए शिव मंदिर का ये सफर बेहद कठिन माना जाता है। नदियों और झरनों को पार करते हुए पहाड़ी के ऊपर की खड़ी चढ़ाई देखकर ही लोगों के रोंगटे खड़े हो जाते हैं, पर लाखों शिव भक्त हर साल हंसते हंसते ये सफर करते हैं। स्मार्ट मीटर लगने के बाद ज्यादा आ रहा बिल, कांग्रेस ने जमकर किया हंगामा। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में स्मार्ट मीटर की मनमानी वसूली को लेकर लोगों में आक्रोश है। बढ़े हुए बिलों को लेकर रोजाना शिकायतें आ रही हैं, जिसके चलते शनिवार को आक्रोशित होकर लोग कांग्रेसियों के साथ गोविंदपुरा बिजली ऑफिस का घेराव करने के लिए पहुंच गए। कांग्रेस नेता मनोज शुक्ला ने कहा कि स्मार्ट सिटी देने का वादा किया था, लेकिन सरकार ने स्मार्ट मीटर से गरीब जनता की जेब पर डाका डालने का स्मार्ट तरीका खोजा है। रेलवे स्टेशन ट्रेन में अब बिना क्यूआर कोड वाले आईडी कार्ड के नहीं बेचे पाएंगे समोसा पानी। रेलवे लाया नया सिस्टम। रेलवे स्टेशन व ट्रेन में खानपान की गुणवत्ता पर निगरानी बढ़ाने और अवैध वेंडिंग पर अंकुश लगाने के लिए वेंडर व दुकानदारों को मानकीकृत पहचान पत्र दिया जाएगा। आई कार्ड पर लगे क्यूआर कोड को स्कैन करते ही वेंडर का पूरा विवरण स्क्रीन पर आ जाएगा। कोई भी वेंडर बिना आई कार्ड के ट्रेन या स्टेशन परिसर में खानपान की सामग्री को नहीं बेच पाएगा। तो ये थी आज की 25 फटाफट बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।